दो तीन दिनों पश्चात बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। यह चुनाव पहले चरण का चुनाव होगा और यह चुनाव 6 नवंबर को होने वाला है। तो आज मैं एक अपील के साथ यहाँ खड़ा हूँ। मैं अपील कर रहा हूँ बिहार की जनता के साथ कि बिहार में जहाँ जहाँ भी चुनाव होने वाला है वहाँ बिहार के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि लोकतांत्रिक जिम्मेदारी पूरी करने का यह एक बहुत बढ़िया मौका होता है और यह एक जिम्मेदारी होती है लोकतांत्रिक नागरिक बने रहने की। और मैं इससे आगे बढ़ के एक अपील करना चाहता हूं कि इस बार कृपया करके जितना हो सके बढ़ चढ़कर जन सुराज के लिए वोट करें, चाहे किसी भी दल के हों, चाहे किसी भी विचारधारा के हों, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी संवर्ग के हों, क्योंकि इस बार जन सुराज पार्टी बिहार को बदलने का, बिहार को एक नए बिहार बनाने का दावा कर रही है। बिहार को एक नया भविष्य देने का वह लोगों में सोच दे रही है। तो इस सोच के साथ जुड़ने के लिए मैं बिहार के सभी लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि वह बढ़ चढ़ के वोट दें और हो सके तो जन सुराज के पक्ष में वोट दें। अभी तक आप लोगों ने, हम लोगों ने अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग नेताओं को वोट दिया है और उन सबको एक तरह से टेस्ट करके देख लिया है, लेकिन बिहार में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित और सबसे पलायनग्रस्त प्रदेश है। यह आज बिहार के सभी लोग जानते हैं। तो इस चीज़ से छुटकारा दिलाने के लिए, बिहार का पुराना गौरव वापस करने के लिए बढ़ चढ़ कर वोट दीजिए और जन सुराज को वोट दीजिए, क्योंकि जन सुराज ही वह पार्टी है, वह दल ही है, वह विचारधारा है जो बिहार का अतीत का गौरव वापस करने के लिए प्रयत्नशील है और यह कह रहा है कि अगर जनता एकजुट हो जाएगी तो बिहार का पुराना गौरव वापस लाया जा सकेगा। बिहार में भी रोजगार, बिहार में भी शिक्षा, बिहार में भी तरक्की और बिहार में भी सुशासन कायम किया जा सकेगा। बिहार में अभी तक जो चुनाव होता आया है पिछले 2-3 दशकों में, वो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 भाग में बटा हुआ रहता है। जैसा कि अनुभवी लोग या चुनाव के जानकार लोग या विशेषज्ञ लोग बताते हैं, एक तरफ एनडीए गठबंधन होता है जिसमें भाजपा और मुख्य रूप से जनता दल यूनाइटेड जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी है वह पार्टी लड़ती है, और दूसरे तरफ महागठबंधन होता है जिसमें मूल रूप से कांग्रेस पार्टी और यहाँ की आरजेडी पार्टी जिसमें लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है वह शामिल रहती है। इन्हीं दोनों दलों के बीच, इन्हीं दोनों फॉर्मेशनों के बीच बिहार में अभी तक 2-3 दशकों से चुनाव संपन्न किए जाते रहे हैं और सत्ता की कुर्सी भी इन्हीं दोनों के बीच बटी हुई रहती है। तो बिहार में आज जो भी व्यवस्था है, बिहार में आज जो भी तरक्की है, बिहार में आज जो भी दुर्दशा है, इनका बंटवारा या इनका श्रेय भी उन्हीं दोनों को दिया जाएगा। अगर आज बिहार में खराब व्यवस्था है, अगर आज बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में अशिक्षा है, बिहार की दुर्दशा है, बिहार के लोग असंतुष्ट हैं, तो उसके जिम्मेदार यही 2 लोग हैं, इन्हीं दोनों फॉर्मेशनों के लोग हैं। क्योंकि पिछले 3 दशकों में आधा समय महागठबंधन की सरकार रही है जिसमें कांग्रेस पार्टी और राजद पार्टी की सरकार थी, और पिछले 15 सालों में यानी आधा समय भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जिसमें नीतीश कुमार शामिल है उनकी सरकार रही है। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ खास होने वाला है। जनता की आंखों में सपने हैं, जनता की सोच में एक तेजस्विता झलक रही है। वह इसलिए नहीं कि बिहार में 5 सालों बाद चुनाव होने वाला है, बल्कि वह इसलिए क्योंकि इस बार के चुनाव में जनसुराज पार्टी की आमद हुई है। जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर का प्रवेश हुआ है। वह लगभग 3 सालों से बिहार की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं। कई बार मैं भी उनके अभियान में शामिल हुआ हूँ, कई बार मैं भी उनके रैलियों में गया हूँ और ज़मीन पर उतर के मैंने देखा है कि वह बिल्कुल ज़मीनी स्तर की बात करते हैं, बिल्कुल तार्किक बात करते हैं और बिहार को विकास देने वाली
या बिहार के विकासोन्मुखी बात करते हैं, उनका सबसे पहले कहना ये होता है कि बिहार की दुर्दशा आखिर क्यों है। तो उनका सबसे पहले कहना ये होता है कि बिहार की दुर्दशा इसलिए है क्योंकि बिहार के लोग जाति, धर्म और नेता का चेहरा देख के वोट देते हैं। बिहार के लोग मूलतः नेता का चेहरा देख के वोट देते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि बिहार के लोग अपने बेटा का चेहरा देख के वोट दें। जिस दिन यह सोच, यह परिपाटी शुरू हो जाएगी कि बिहार के लोग अपने नेता का चेहरा देख के वोट न दें, बिहार में के लोग अपने बेटा का चेहरा देख के वोट देंगे, उस दिन से बिहार के सुधार की एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अगले 5 सालों में बिहार वह बिहार नहीं रहेगा जिसकी पहचान पूरे देश में सबसे पिछड़े और सबसे भूखमरी से ग्रस्त प्रदेश के रूप में की जाती है, बल्कि बिहार का परिचय उस बिहार के रूप में होगा जो वह भी बिहार विकासशील बिहार और रोजगार संपन्न, शिक्षा संपन्न बिहार के रूप में उसकी पहचान होगी। कैसे? उसका कारण यह है कि आज बिहार के लोग ज़्यादातर अपने नेता का चेहरा देख के वोट देते हैं, चाहे जाति का आधार बना के, चाहे धर्म का आधार बना के, चाहे दल का आधार बना के, राजनीतिक पार्टी का आधार बना के। तो नेता को पता है कि चुनाव में जाति, धर्म या मेरा चेहरा देख के ही जब वोट पड़ना है, तो जीतने के बाद आखिर शिक्षा, रोजगार इत्यादि मुद्दों पर जो बिहार के विकास के मुद्दे हैं, जनता के विकास के मुद्दे हैं, उन पर काम आखिर क्यों करें। जब वोट जनता, जाति, धर्म और नेता का चेहरा देखकर ही देंगे वोट, तो विकास क्यों करें। चुनाव से 1 महीना पहले, 15 दिन पहले आएंगे नेता और जाति, धर्म या अपना चेहरा दिखाकर, नेता, बड़े बड़े नेता का चेहरा दिखाकर वह वोट मांगेंगे, उनको वोट मिल जाएगा और वो कुर्सी पर बैठ जाएंगे। जबकि अगर नेता को ये समझ में आने लगेगा कि नहीं, वोट अब मेरे चेहरा पर नहीं मिलेगा, जाति का चेहरा पर वोट नहीं मिलेगा, बल्कि बिहार के लोग अपने बेटा का चेहरा देख के वोट देंगे, तो बिहार के लोग अगर अपने बेटा का चेहरा देख के वोट देंगे तो उनकी समझ में आएगा कि सरकार कोई भी बने, लेकिन मेरे बेटे के पढ़ाई का व्यवस्था कौन करेगा। मेरे बेटे जब पढ़ लिख जाएंगे तो उनको अपने प्रदेश में, बिहार में रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा। अगर यहाँ रहते हुए अगर बीमार हो जाता है, अगर डेंगू पकड़ लेता है, चिकनगुनिया पकड़ लेता है, कैंसर पकड़ लेता है या और भी कई तरह की बीमारियां पकड़ लेती है, तो उनके इलाज की व्यवस्था यहीं बिहार में कौन करेगा। तो ज़रूर बिहार के लोग ये सोचेंगे कि जो भी व्यक्ति, जो भी दल या जो भी नेता उनके बेटे के शिक्षा, रोजगार या अस्पताल की व्यवस्था करेगा, उसी को वोट देंगे। तो नेता जरूर जाति, धर्म से ऊपर उठ के और शिक्षा, रोजगार या फिर अस्पताल या फिर विकास इत्यादि मुद्दों को वो ध्यान में रखेंगे और उस पर काम करेंगे। अगर नेता ने ये काम नहीं किया तो जनता को चाहिए कि पुराने नेताओं को झाड़ू मारकर साइड हटा दें, झाड़ू मारकर निकाल दें, ताकि नए चेहरे आए और नए पढ़े लिखे लोग आए और वो जनता के विकास के लिए काम करें। अगर नए आए हुए नेता भी अगर काम नहीं करते हैं तो अगले 5 सालों बाद जनता को चाहिए कि इन नए नेताओं को भी झाड़ू मार कर भगा दे और फिर नए आने वाले जो नई बात करने वाले लोग हैं उनको वोट दें। तो इस तरह से नेताओं के बीच जनता का एक डर बनेगा और इस डर की वजह से नेता काम करेगा। नेता जनता के मुद्दों पर, शिक्षा, रोजगार इत्यादि की चीज़ों पर वो काम करेगा और इस तरह से बिहार के विकास की रूपरेखा या परिपाटी शुरू होगी। आज स्थिति ये है कि शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य की बात तो दूर की बात है, वो तो बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर हम आज अपने घर से बाहर निकलते हैं तो गली की स्थिति इतनी खराब है कि गली में निकलना मुश्किल हो जाता है। वहाँ जानवर टट्टी करके चले जाते हैं, तो उनकी सफाई जैसी छोटी मोटी चीज़ें भी आज नहीं हो पाती है। सड़क पर निकलिए तो वहाँ इतना ज़्यादा जाम लगा रहता है, जानवर घूमते रहते हैं कि आदमी लोगों को, यहाँ के लोगों को घूमने की वहाँ पे जगह नहीं है। वहाँ पे ठेले, खोमचे वाले इतने भीड़ लगाए रहते हैं कि वहाँ चलने की जगह नहीं है, गाड़ियों के चलने की नहीं है
और दिक्कत उनकी भी नहीं है, परेशानी उनकी भी नहीं है, क्योंकि जो ठेले वाले या खोमचे वाले वहाँ पे जगह रोड पर जगह घेर के लगाए रहते हैं, उनके सामने भी रोजगार का प्रश्न है। अगर वो उस जगह को छोड़ देंगे तो वो रोजगार करेंगे क्यों? तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पर तो काम हो नहीं रहा है। बड़े मुद्दे शिक्षा रोजगार की बात तो अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन अभी जो नई पार्टी आई है, नए व्यक्ति आए हैं, जनसुराज और प्रशांत किशोर, यह पिछले 3 सालों से बिहार के जनता के बीच जा जाकर उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको वोट कैसे देना चाहिए। आपको वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बेटा का चेहरा देख के देना चाहिए। और वोट देते समय स्वार्थी बनिए, क्योंकि नेता अपना स्वार्थ देख रहा है, अपना और अपने परिवार का स्वार्थ देख रहा है, वह अपनी कुर्सी का स्वार्थ देख रहा है। तो जब नेता अपना स्वार्थ देख रहा है तो जनता को भी चाहिए कि वह अपना स्वार्थ देखे। और स्वार्थ किस रूप में देखे? आप अपने बच्चों की पढ़ाई का स्वार्थ देखिए, जनता अपने बच्चों के रोजगार का स्वार्थ देखे, जनता अपने बच्चों और अपने परिवार के स्वास्थ्य का स्वार्थ देखे कि अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उसे दिल्ली, बम्बई या फिर कर्नाटक, तमिलनाडु जाकर उसको इलाज कराने की ज़रूरत ना पड़े, उसे बिहार बैठे ही बिहार के अस्पतालों में ही स्वास्थ्य की या डॉक्टर से इलाज की व्यवस्था हो जाए। इसका स्वार्थ देखे जनता। अगर ये स्वार्थ देखेगी जनता तो ज़रूर नेता को भी डर रहेगा और नेता भी इन मुद्दों पर काम करेंगे। तो बिहार में अभी जो नई पार्टी काम कर रही है और चुनाव लड़ रही है, इसकी वजह से जनता में एक विशेष तरह के सपने जागृत हुए हैं, एक विशेष प्रकार की आशा का संचार हुआ है कि बिहार में भी बिहार के मुद्दे, जमीनी मुद्दे पर बात करने वाला कोई तो नया व्यक्ति आया है, क्यों ना हम उसके साथ उसको मजबूत करें। घर में रहते हुए मेरे जैसे लोग घर में रहते हुए आवाज़ बुलंद करें, जिन्हें और रुचि है वो ज़मीन पर उतर के जनसुराज पार्टी के साथ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जिन्हें और कुछ नहीं सूझ रहा है वो सोशल मीडिया पर ही अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जिस तरीके से हो रहा है आज जनसुराज पार्टी का आवाज़ बुलंद कर रहा है। तो आने वाले 15-20 दिनों में जब यह चुनाव संपन्न हो जाएगा तो बिहार की जनता का एक तरह से लिटमस टेस्ट होना है कि बिहार की जनता के सामने एक नया विकल्प आया है जो शिक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दों पर बात कर रही है। तो उसको बिहार की जनता कितना सपोर्ट करती है, कितना उसका साथ देती है। तो मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि अभी यह बिहार की जनता की परीक्षा है कि अगर बिहार में कोई अच्छी बात शुरू हुई है तो उसके पक्ष में खड़े हों। और अब यह अंतिम समय आ गया है जब वोट की बारी है। ये वोट के चोट से बिहार की तकदीर बदलने का समय है। तो एक बार फिर से अपील करता हूँ कि आने वाले चुनाव में जो 2 चरणों का चुनाव है उसमें बिहार की जनता बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले। लेकिन मेरे तरफ से एक अपील है कि इस बार कम से कम इस बार बढ़ चढ़कर जनसुराज पार्टी के लिए वोट दें, ताकि एक तरह से जनसुराज पार्टी का भी टेस्ट हो जाए कि जनसुराज पार्टी जितना कह रही है उसकी कथनी और करनी में सामंजस्य है या उसके कथनी और करनी में किसी तरह का फर्क है। जय बिहार।